श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारे, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो रहे। असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर्षिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुष ने प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता।
राम ही चितव भाय जेहि सिया, सोस नेहु सुकु नहीं कथनिया। अरे भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार उस जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुकनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अघर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अघर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भरकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अब लील जाही। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चोतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई है हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंद केरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिरे बिहारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे, तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बाल की भंडार हैं। कटि तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम उर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक सिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस पीताम्बर बांधे हैं,
हाथों में बाण, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, जन पर महान शोभा छाई हुई है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबु को। मंगल भवन मंगल हारी। विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनियों को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुक राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपने अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंच नहते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहित हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेली शिय राम उर माला। अस विचारी गव नहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगी, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो
सिए हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काली क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भगत और सयाने थे मुस्कुराए। सिए बियाह भी राम गर्भ, दूरी करी नृप नह के। जीत कोसक संग्राम दशरथ के, रण बाकुरे मंगल भवनीय। मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राजाओं के गर्व दूर करके किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांकुरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी धर्म पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु नियारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मरग जलु निरखी मरहु कल धाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी की पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। मंगल ही मंगल करने वाला। तब सुअवसर जानकर
जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। श्री राम जय जय राम। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासपद कर बनाना है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। शिये बरनिये ते उपमा दे, कुकुबी कहाई अजसु को ले। जो पट तरियतिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति में मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तने अरग भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमी बेदे। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी उपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात जैसे नर नटेश्वर के रूप में उनका आधाई अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती है। जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत। कभी कहिए समतूल, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्यानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम
चरित अति पावन। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन है बनाए। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुर ने दुदुम्बी बजाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, वो चट चितई सकल भूवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी।